Welcome children. Let me start the discussion of exercise 11.4 from mensuration chapter for class 8th. Question number 1 है given a cylindrical tank in which situation will you find surface area and in which situation volume. तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ सिचुएशंस दी गई हैं एक सिलेंडर से रिलेटेड और हमें देखना है कि किस सिचुएशन में हमें उसका सरफेस एरिया निकालना होगा और किस सिचुएशन में उसका वॉल्यूम निकालना होगा। चिल्ड्रन, अगर ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें हम उसके सरफेस को कवर कर रहे हैं तो वो क्वेश्चन सरफेस एरिया वाला हो जाएगा। और अगर ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें हम उसमें ये देख रहे हैं कि उसमें कितना क्वांटिटी ऑफ मटेरियल स्टोर किया जा सकता है, ऑलरेडी कितना मटेरियल स्टोर्ड है या हाउ मच स्पेस इट ऑक्यूपाइज, तो हम उसमें वॉल्यूम निकालेंगे। पहला क्वेश्चन है टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, मतलब उसमें कितनी क्वांटिटी आ सकती है। तो ये कैपेसिटी वाला क्वेश्चन है, यानी कि वॉल्यूम वाला क्वेश्चन है। तो दिस इज कनेक्टेड टू द वॉल्यूम। दूसरा है नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। अब उसको प्लास्टर करने के लिए कितने सीमेंट बैग चाहिए हमें निकालना है। तो हमें ये देखना होगा कि जब हम प्लास्टर करते हैं तो हम उस सिलेंडर के सरफेस को कवर करेंगे। प्लास्टर हमेशा सरफेस पे होता है, तो ये क्वेश्चन आपका सरफेस एरिया वाला हो गया। थर्ड पार्ट है टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट। ये क्वेश्चन ये है कि आपने सिलेंड्रिकल टैंक को भर लिया, अब उसी पानी से या उसी वाटर से आप छोटे छोटे सिलेंड्रिकल टैंक्स या और कंटेनर्स को भरना चाहते हैं, तो ऐसे कितने कंटेनर्स आप भर सकते हैं। तो इसमें लॉजिक ये लगेगा कि जितना पानी हमारा उस बड़े वाले कंटेनर में है उतना ही पानी छोटे छोटे कंटेनर्स में आएगा। तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपने आपके पास एक जूस का जग है जिसकी कैपेसिटी है 1 लीटर। अब आप इस जूस को छोटे छोटे ग्लासों में खाली कर रहे हैं जिनमें हर एक की कैपेसिटी है 100 ml। तो 1 लीटर का मतलब है 1000 ml। आपको 100 ml के कितने ग्लास भर सकते हैं? 10 ग्लास भर सकते हैं। और उनमें कॉमन क्या रहेगा? क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू द वॉल्यूम कॉन्सेप्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 14 सेंटीमीटर। Diameter of cylinder B is 14 centimeter, height is 7 centimeter. Without doing any calculation, can you suggest whose volume is greater? Verify it by finding the volume of both cylinders. Check whether cylinders with greater volume also has a greater surface area. यहाँ पे हमें दो सिलेंड्रिकल कंटेनर दे रखे हैं जिनकी डायमेंशंस, पहले वाले की डायमेंशंस हैं डायमीटर इज 7, हाइट इज़ 14। दूसरे वाले की डायमेंशन है डायमीटर इज़ 14, हाइट इज़ 7। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि विदाउट एनी कैलकुलेशन हमें ये बताना है कि किस कंटेनर का वॉल्यूम ज़्यादा होगा। तो इसे हम कैसे बता सकते हैं, जरा इस पर ध्यान देते हैं कि क्या बिना कैलकुलेशन बता सकते हो। आंसर है येस, वी कैन से दैट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज़ ग्रेटर बिकॉज रेडियस ऑफ सिलेंडर बी इज़ ग्रेटर देन रेडियस ऑफ सिलेंडर ए। तो यहाँ पे ये मान के चल रहा है क्योंकि सेकंड वाले सिलेंडर का जो रेडियस है वो पहले वाले से ज़्यादा है तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। अब जैसे पहले वाले का डायमीटर 7 है तो उसका रेडियस हो जाएगा 7/2, और दूसरे वाले का डायमीटर है 14 तो इसका रेडियस हो जाएगा 7। तो 7 ग्रेटर है इसका रेडियस, तो इसका वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा। अब हमें कैलकुलेट करके पता करना है किसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है। नाउ वी नो दैट फार्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज़ πr²h। तो हम इसमें r और h की वैल्यू पुट कर देंगे। तो पहले वाले का रेडियस डायमीटर का हाफ यानी 7 का हाफ 7/2 हो जाएगा। हाइट हमें 14 दी है, तो इस फॉर्मूले में r की जगह हमने 7/2 रखा और h की जगह 14 रखा। तो हमें मिल जाएगा 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 14 एंड अपॉन कैलकुलेशन इट विल कम 539 सेंटीमीटर क्यूब। सिमिलरली अब हम सेकंड वाले का वॉल्यूम निकालते हैं। अब इसका डायमीटर हमें 14 दिया था तो रेडियस 7 हो जाएगा। हाइट इसकी 7 है तो फॉर्मूले में पुट किया, हमने देखा 1078 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमने जो एजम्पशन किया था वो बिल्कुल सही था, सेकंड वाले का जो वॉल्यूम है वो पहले वाले से ज़्यादा है। अब हमें इनके सरफेस एरिया को भी चेक करना है कि क्या जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा है। तो देखिए, अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया का 2πr विद इन ब्रैकेट h+r। तो पहले वाले का हमने सरफेस एरिया निकाल रहे हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए, इसने कर्व सरफेस एरिया में πr² यानी कि बेस का एरिया ऐड कर दिया। ओके, यहाँ पे हमें देखना है कि
सिलेंडर में ऊपर वाला पार्ट ओपन है, तो जब हम इसका सरफेस एरिया निकालेंगे तो उसमें क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया में हम बेस का एरिया ऐड कर देंगे क्योंकि ऊपर से वो खुला हुआ है। तो 2πr/CS से होता है, इसमें पाई आर स्क्वायर ऐड किया तो इसमें हमने पाई और आर कॉमन लिया तो हमारे पास रहेगा पाई आर विद इन ब्रैकेट r+2h। और इसमें r की वैल्यू 7/2, h की वैल्यू 14 हमने पुट करी और अपॉन सॉल्विंग इट इज़ कमिंग 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली अब हम दूसरे वाले का सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो दूसरे वाले का सरफेस एरिया जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसका सरफेस एरिया आ रहा है, सेम फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे πr/2h+r। यहाँ पे r है आपका 7, h भी 7 है, तो इसका सरफेस एरिया आ रहा है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं कि सिलेंडर बी का वॉल्यूम भी ज़्यादा था और सरफेस एरिया भी ज़्यादा है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन है, find the height of a cuboid whose base area is 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें यहाँ पे क्यूबॉइड की हाइट निकालनी है जिसका बेस एरिया, यानी कि जो बेस में उसका, जैसे हम जानते हैं क्यूबॉइड का जो फ्लोर होता है या बेस होता है वो रेक्टेंगल की शेप में होता है, तो उसका बेस एरिया आपको दिया गया है, आपको उसका वॉल्यूम निकालना है। देखिए किसी भी क्यूबॉइड का जो बेस होता है उसकी डायमेंशन होती हैं लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसका एरिया रहेगा L/B, जो हमें यहाँ पे कितना दे रखा है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L/B/H। अब इसमें L/B तो हमारे पास ऑलरेडी है 180, हमें क्या निकालना है, यहाँ पे H निकालना है। वी हैव टू कैलकुलेट द H। तो L/B हमारे पास है, वी हैव टू कैलकुलेट द H। तो वॉल्यूम ऑलरेडी हमें 900 दिया है तो हम ले लेंगे L/B/H इक्वल्स टू वॉल्यूम। इसकी जगह हम 180 पुट कर देंगे तो यह आ जाएगा 180 इंटू एच इक्वल्स टू वॉल्यूम की जगह हम 900 रख देंगे तो 180H इक्वल्स टू 900 आ जाएगा। H निकालने के लिए 180 को यहाँ नीचे शिफ्ट करेंगे तो 180 और 900 कटेगा 5 आ जाएगा। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर आ गई हमारी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, अ क्यूबॉइड इज ऑफ डायमेंशन 60, 54 एंड 30। ये इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी गई है। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विद साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। अब ये क्वेश्चन इस तरीके का है कि आपके पास एक क्यूबॉइडल बॉक्स है बड़ा सा, और आपने इसमें छोटे छोटे क्यूबिकल बॉक्स रखने हैं ऐसे करके। जैसे आप समझ लीजिए कि अपने रूम के अंदर जो क्यूबॉइड की शेप में है आप कितने क्यूब रख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हमें ये समझना होगा कि ये वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट है। अगर ये रूम मान लीजिए कोई क्यूबॉइडल रूम है, वो अंदर से खाली है, हम उसके अंदर कितना मटेरियल रख सकते हैं, ये क्वेश्चन वॉल्यूम से कनेक्ट हो जाता है। तो जितने भी हम उसमें क्यूब रख पाएंगे, जितने भी क्यूब हम उसमें रख पाएंगे, उन सब का वॉल्यूम उस क्यूबॉइड के वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए। जैसे कि आप समझ लीजिए कि अगर आपके पास एक जार है जिसमें 5 लीटर वाटर आ सकता है, तो उस जार में हम 5 लीटर वाटर ही रख सकते हैं। हमने कहा कि इस जार की कैपेसिटी 5 लीटर है, इसका मतलब हम उसमें वो ही लिक्विड रख सकते हैं जो 5 लीटर के बराबर होगा। तो सेम क्वेश्चन यहाँ पे है कि जितना क्यूबॉइड का वॉल्यूम होगा उतना उन सारे क्यूब का वॉल्यूम भी होगा। तो हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि जो हमारी मेन स्टेटमेंट बनेगी वो आएगी वॉल्यूम ऑफ ऑल क्यूब इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ये स्टेटमेंट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ ऑल क्यूब। अब अगर हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालना चाहें तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो हमने L/B/H किया तो ये आ गया 60 इंटू 54 इंटू 30। अब हम, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे क्यूब्स हैं और सारे क्यूब्स एक जैसे, तो हम क्या करेंगे, एक क्यूब का वॉल्यूम निकालेंगे और उसे नंबर ऑफ़ क्यूब से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सारे क्यूब का वॉल्यूम मिल जाएगा। अब एक क्यूब की साइड 6 है तो इसका वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब, यानी कि साइड इंटू साइड इंटू साइड, तो हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6। अब हमें निकालें नंबर ऑफ़ क्यूब्स। तो यहाँ पे आप ये रिलेशन ऐसे समझ सकते हैं कि जो नंबर ऑफ़ क्यूब्स है, मान लीजिए वो n है, और वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब हमने निकाल लिया, तो ये मिल जाएगा हमें टोटल वॉल्यूम। और ये किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के बराबर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के बराबर है।
अब हमें यहाँ से n निकालना है, तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब को वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के नीचे ले जाएंगे। तो हमारा नंबर ऑफ क्यूब का फॉर्मूला बनेगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब। तो वही हमने यहाँ पे किया है कि नंबर ऑफ क्यूब्स हो जाएंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो हमने वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड 60 इंटू 54 इंटू 30 रखा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब 6 इंटू 6 इंटू 6 है। जब हम इसकी पूरी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 450। इट मीन्स द टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स विच वी रिक्वायर आर 450। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 1.54 मीटर क्यूब एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 140। तो हमें इस सिलेंडर की हाइट निकालनी है। अब हमें पता है सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम हमें दिया गया है। अब पाई यहाँ पे 22/7, आर हमारा है 140 सेंटीमीटर, ये हमारा सॉरी डायमीटर 140 है, तो रेडियस हो जाएगा इसका हाफ यानी 70 सेंटीमीटर। अब क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम आपको मीटर क्यूब में दे रखा है, तो हम 70 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, तो ये आ जाएगा 0.7 मीटर। तो इस सिलेंडर का जो रेडियस है वो आ जाएगा 0.7। तो हमारे पास आर भी आ गया। अब क्या निकालना है, एच। तो वॉल्यूम की जगह हमने रख दिया 1.54, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 0.7 रख दिया। एच हमें निकालना है। एच निकालने के लिए जो भी राइट साइड में न्यूमरेटर वाली टर्म है वो डिनोमिनेटर में चले जाएंगी क्रॉस मल्टीप्लाई होके, और डिनोमिनेटर वाली टर्म लेफ्ट में चले जाएंगे न्यूमरेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई होके। तो हमें मिल जाएगा ये 1.54 इंटू 7, 22 इंटू 0.7 इंटू 0.7। अब हम इसमें पॉइंट हटा लेंगे, तो 0.7 के पॉइंट हटेंगे तो ऊपर 10 इंटू 10 आ जाएगा, और 1.54 का पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। एंड अपॉन डूइंग ऑल द कैलकुलेशन हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 1 मीटर। इट मीन्स द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, a milk tank is in the form of a cylinder whose radius is 1.5 meter and length is 7 meter. Find the quantity of milk in liters that can be stored in the tank. अब देखिए इस क्वेश्चन में दो पार्ट हैं। पहले तो हमें इसका रेडियस और लेंथ यानी हाइट दे रखी है। सबसे पहले हमें निकालना है क्वांटिटी ऑफ मिल्क। अब किसी भी कंटेनर में कितनी क्वांटिटी स्टोर हो सकती है वो उसके वॉल्यूम के बराबर होती है। तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क जो इसमें स्टोर हो सकता है वो हम क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। आर है हमारा 1.5, एच है हमारा 7। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूले में पुट किया, हमारा आंसर आ गया 49.5 मीटर क्यूब। ये क्वेश्चन का पहला पार्ट था। अब दूसरा पार्ट है कि हमें ये निकालना है लीटर में, कि कैसे हम लीटर में निकालेंगे। तो हमें ये ध्यान देखना है कि व्हाट इज़ द कन्वर्जन फैक्टर। अभी हमारा वॉल्यूम आया है मीटर क्यूब में, हमें इसे कन्वर्ट करना है लीटर में। तो मीटर क्यूब और लीटर के बीच में जो कन्वर्जन फैक्टर होता है वो होता है कि 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, 1000 लीटर होते हैं। यानी अगर 1 मीटर क्यूब हमारे पास है तो उसमें 1000 लीटर के वो बराबर है। हमारे पास कितने मीटर क्यूब है, 49.5 मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब को अगर लीटर में कन्वर्ट करना है, यानी बिगर को स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे उसको, सॉरी, बिगर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करना है तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे 49.5 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इन लीटर हमारा आंसर आ जाएगा 49500 लीटर। तो ये कन्वर्जन फैक्टर हमें याद रखना है कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। अगला क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। ये कंपैरिजन करने वाला क्वेश्चन है। इफ़ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज डबल्ड, अगर मान लीजिए किसी क्यूब के एज को हम डबल कर दें। मान लीजिए कि स्टार्टिंग में हमने एक क्यूब लिया जिसका एज ए लिया, हमने क्यूब लिया ए जिसकी एज मतलब साइड है एल। अब हमने इसको डबल कर दिया यानी ट्वाइस कर दिया, 2L कर दिया। तो अब हमें चेक करना है कि इन दोनों के एरिया में कितना टाइम्स का अंतर आया है, यानी कि दूसरे वाले का एरिया पहले वाले का कितना टाइम्स हो गया है। तो सबसे पहले तो हम पहले वाले का वॉल एरिया निकालते हैं। मान लीजिए इसका हमने जैसे एज लिया एल, तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, वो हमें पता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर। तो 6 इंटू साइड क्या एल है, तो 6L स्क्वायर हमने कर दिया। तो सरफेस एरिया आ गया 6L स्क्वायर। ना जब इसका एच डबल हो गया यानी कि 2L हो गया, तो अब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे सरफेस एरिया का 6 इंटू साइड का स्क्वायर। अब साइड की जगह हम क्या रख देंगे, 2L। तो हो जाएगा 6 इंटू 2L यानी 6 इंटू 4L,
2 का स्क्वायर 4, L का स्क्वायर L स्क्वायर, तो ये जाएगा 6 इंटू 4L स्क्वायर। हम इसको रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 6L स्क्वायर। अब हम इन दोनों सरफेस एरिया को कंपेयर करते हैं। पहले वाले का आया था 6L स्क्वायर और यहाँ पे 6L स्क्वायर आया था, पहले वाले का 6L स्क्वायर आया था, इसका आया 4 इंटू 6L स्क्वायर। तो अगर आप देखेंगे कि ये 6L स्क्वायर है, 4 इंटू 6L स्क्वायर है, तो हम कह सकते हैं जो सेकंड वाले का एरिया है, सरफेस एरिया, वो पहले वाले एरिया का कितना टाइम्स हो गया है, 4 टाइम्स, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है वो। तो वी कैन से द सरफेस एरिया ऑफ द न्यू क्यूब विल बी 4 टाइम्स दैट ऑफ द ओरिजिनल क्यूब। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की। तो जब हम पहले वाले का वॉल्यूम निकालेंगे तो साइड है, तो साइड का क्यूब L क्यूब हो जाएगा, तो ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। अब दूसरे वाले की साइड है 2L, तो 2L का हम क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8, L का क्यूब हो जाएगा 8L क्यूब। अब आप इसको कंपेयर करिए, L क्यूब और ये है 8L क्यूब, यानी L क्यूब आपका किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 8 से। तो हम कह सकते हैं कि सेकंड केस में जो वॉल्यूम है, नाउ इट हैज़ बिकम 8 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट वन। तो हम देख रहे हैं कि सरफेस एरिया आपका 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा और वॉल्यूम क्या होगा, 8 टाइम इंक्रीज हो जाएगा जब आप क्यूब की साइड को डबल कर देंगे। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है, वाटर इज पोरिंग इनटू अ क्यूबॉइडल रिजर्वायर एट द रेट ऑफ 60 लीटर्स at the rate of 60 liters per minute. If the volume of the reservoir is 108 meter cube, find the volume of hours it will take to fill the reservoir. अब देखिए यहाँ पे रेट ऑफ फिलिंग दिया है कि 1 मिनट में 60 लीटर्स फिल हो रहा है, और रिजर्वायर का वॉल्यूम क्या है, मतलब जो मान लीजिए हम एक रिजर्वायर है जिसका वॉल्यूम है 108 मीटर क्यूब, इसको एक पाइप से भर रहे हैं और पाइप का रेट क्या है कि 1 मिनट में वो 60 लीटर्स भरता है, तो इतना वॉल्यूम भरने में उसे कितना टाइम लगेगा। अब देखिए सबसे पहले तो क्या है कि हमारा जो वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर है वो मीटर क्यूब में दिया हुआ है और रेट हमारा लीटर में है, तो दोनों यूनिट्स अलग अलग हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करेंगे। अभी हमने डिस्कस किया था कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, तो 108 को हम 1000 से इंटू कर देंगे तो हमें वॉल्यूम जो रिजर्वायर है जिसे हमें भरना है, जो कंटेनर हमने भरना है, उसका वॉल्यूम हमें लीटर में मिल गया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। अब वो कह रहे हैं कि 1 मिनट में 60 लीटर भरता है और हमें इतना वॉल्यूम देखना है कि कितने मिनट में भरेगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा आंसर आया है सिंपली जैसे 108, ये हमारा वॉल्यूम है 108,000, इसको हम कर देंगे 60 से, मतलब 1 मिनट में 60 लीटर भरता है, तो ये रेट है, तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को 60 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 6 1 6 1800, ये आ गया आपका मिनट में, क्योंकि ये रेट क्या था पर मिनट का, ये मिनट में आ गया। अब इसको हम आर में कन्वर्ट कर लेंगे तो डिवाइड बाई 60 कर लेंगे, तो ये कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा 30, तो ये हमारा आ जाएगा 30 आवर्स। वही हमने यहाँ पे किया है कि 108,000 को डिवाइडेड बाय 60 किया पहला वाला और इनटू अगेन 60 से डिवाइड किया टू कन्वर्ट इनटू आवर्स, तो यहाँ पे हमारा टोटल टाइम जो है वो कितना आ गया 30 आवर्स। तो हमने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर को रेट से डिवाइड कर दिया, तो हमें मिल जाएगा कि कितने टाइम में वो कंटेनर फिल होगा। So this way we will solve this question.